नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदी के अंदर अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप हिंदी ग्रामर के अंदर जो DSSP के पार्ट 1 के अंदर हिंदी की ग्रामर आती है उसमें फुल ऑन मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 20 टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो हिंदी की ग्रामर में आपके 20 नंबर पक्के कर सकते हैं। अगर आपने ये 20 टॉपिक्स कर लिए तो आपको यकीनन आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं आपको रोक पाएगा, ठीक है। और साथ के साथ जो भी मैं आपको कंटेंट बताने वाला हूँ, इस कंटेंट से भी बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ये हमेशा क्वेश्चन करते थे कि क्या सर ये कंटेंट इनफ होगा, ये कंटेंट इनफ होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की वीडियो में बताया हुआ कंटेंट या जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो इनफ, मोर देन इनफ होगा। मतलब 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिला दे, इससे बढ़कर कोई बात आई थिंक हो नहीं सकती आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 20 टॉपिक्स की जो आपको 20 नंबर दिलाने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं उसका सिलेबस आपको बताता हूँ और इस सिलेबस को जानने के बाद आप 1 बाय 1 हर एक टॉपिक, चाहे YouTube से करना चाहें, चाहे किसी बुक से करना चाहें, या आपको जहाँ भी जो सोर्सेस नज़र आए आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इन 20 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा अगर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने का सपना देखते हो तो। हिंदी ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, यानी वर्णमाला से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। दूसरा टॉपिक है संज्ञा, यानी इंग्लिश में जिसको हम नाउन कहते हैं, एक वो टॉपिक है। देन उसके बाद सर्वनाम है जिससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विशेषण है, विशेषण से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड 6th टॉपिक की बात करें तो 6th टॉपिक है आपका लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, विषमयादि बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक। ये सारे टॉपिक एक साथ ही 6th के अंदर ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे से टॉपिक है जिनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा 7th टॉपिक की बात करें, संधि, और आपने उन्हें देखा भी होगा कि संधि के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हम भी जो DSSP PYQs करा रहे हैं उसमें संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको किसी भी हालत में अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8वें टॉपिक की तरफ। तो 8वां टॉपिक है बच्चों समास। समास से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। इसके अलावा 9वां टॉपिक है अलंकार। फिर 10वें टॉपिक की बात करें तो रस तथा छंद। रस तथा छंद इतना एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको करके ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने से पहले आपको बताएगा नहीं कि मुझे आना है, ठीक है। तो इसलिए 10वां चैप्टर भी आपको रस और छंद करके जाने चाहिए। 11वें चैप्टर की बात करें तो 11वें चैप्टर में आप वर्तनी कर सकते हैं, यानी जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड होते हैं जिनको वर्तनी शुद्धि कहा जाता है, ठीक है। जो शुद्ध वर्ड होते हैं यानी जिनकी वर्तनी अच्छी लिखी होती है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और 12वें की बात करें तो पर्यायवाची, पर्यायवाची से रिलेटेड भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे ही होंगे। 13वें टॉपिक की बात करें तो विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द के नाम से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी 14वें टॉपिक मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ यानी कहावतें, जिनको कहावतें कहा जाता है, ठीक है, वो आएगा आपके एग्जाम में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये हमारा 15वां टॉपिक है। इसके अलावा आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा 16वें चैप्टर की बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, ठीक है। और 17th चैप्टर यानी 17वां चैप्टर जो है वो उपसर्ग तथा प्रत्यय है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम ही उपसर्ग तथा प्रत्यय बोला है, तो दैट मीन्स उपसर्ग आगे लगने वाला, ठीक है, प्रोफिक्स और सफिक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक नंबर 18 की तरफ, जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर ना 4 आपको वाक्य दिए जाते हैं जिसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना होता है, ठीक है, ग्रामेटिकली कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। 19वें चैप्टर की बात करें तो विराम चिन्ह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। इसके अलावा 20th चैप्टर की बात करें, 20वें चैप्टर की बात करें तो हिंदी के पैसेज आपको हर हाल में करके जाने ही चाहिए। और हिंदी को पैसेज को करने का सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि लगातार 5 क्वेश्चन के अंदर अगर आपके फुल ऑन मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बस हिंदी की पैसेज की प्रैक्टिस उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तब तक कंटिन्यू करते रहिएगा। अब ये मैंने जो 20 चैप्टर आपको बोले हैं, ये 20 के 20 टॉपिक आपको अच्छे से कमांड करनी है। आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 स्लो मोशन पर चला करके आप एक एक टॉपिक अपने रजिस्टर में लिखिएगा और हर दिन 2-2, 4-4, 5-5 टॉपिक आप कंप्लीट करते जाइएगा। सोर्सेज में आप यूट्यूब से कर सकते हो,
ठीक है, आप किसी बुक का सहारा ले सकते हो, अभी मैं बुक के बारे में भी बताऊंगा आपको, या आप किसी नोट्स मिल जाते हैं आपको तो वो नोट्स से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं इन कंटेंट पे कमांड कराने के लिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाता हूँ शाम को 5 बजे। ठीक है, उसके अंदर मैं हिंदी ग्रामर के ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको कहे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स कराऊंगा। आप उस सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और एग्ज़ाम तक ये सारे 20 के 20 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बुक बताता हूँ, अगर आपको इन 20 टॉपिक्स पे कमांड करनी है तो कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक खरीद सकते हैं आप। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक बताता हूँ, वो बुक ये है कुछ लूसेंट सामान्य हिंदी करके। ऐसे ही करके आपको और भी पब्लिशर्स होंगे जो कि इस तरीके की सामान्य हिंदी की बुक बनाते होंगे। तो इस बुक को अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये सारे के सारे 20 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर दिखाई देंगे और आप उन पे अच्छे से कमांड कर पाओगे। ठीक है, और जब आपके सामने कंटेंट होगा, ठीक है, तो उस कंटेंट पे कमांड आप 3 तरीके से कर पाओगे, या तो आप यूट्यूब के थ्रू या हमारे फ्री बैच के थ्रू कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ये बुक खरीद करके आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी करोगे तब भी वही बात होगी। ठीक है, क्योंकि आप इजीली कर पाओगे हिंदी ग्रामर को। तीसरा तरीका, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स पे कमांड करनी है तो आप कोई भी पेड बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऑफलाइन में जहाँ भी आप रहते हैं आसपास कोई भी अगर पेड बैच पढ़ाता हो तो ज़रूर हिंदी ग्रामर के लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऑनलाइन हमारे पास ज्वाइन करना तो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो आप 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ सकते हो। 1500 रुपये में आपको पार्ट 1 की प्रिपरेशन अच्छे से करा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टीचर ये सारे के सारे टॉपिक्स पे कमांड कराए तो हम पेड बैच में ये सारी कमांड करा देंगे आप लोगों की। ठीक है, और इवन यूट्यूब पर भी आपकी सारे टॉपिक्स की कमांड कराई जाएगी। अब मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के बाद मैंने आपको बताया कि कंटेंट कहाँ से आपको मिल सकता है। तो कंटेंट के लिए मैंने आपको जो बुक बताई, इसके अलावा भी और बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लूसेंट ही खरीदो, और भी बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक आती है। जो भी आपके पास ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो वो भी काफ़ी इनफ होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाती हैं तो आपको थर्ड स्टेप क्या लेना है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब प्रैक्टिस आपको ना 2 तरीके से करनी है। एक तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप ये बुक देखेंगे जो लूसेंट की मैंने अभी आपको बुक दिखाई, इस बुक के अंदर सारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दी हुई है, टोटल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दी है। तो अगर आप कोई भी बुक खरीदेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ज़रूर दी होगी। तो सबसे पहला काम कंटेंट पे कमांड करना, सेकंड काम आपका क्या, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि जो भी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे ना, यही क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको PYQs में देखने को मिल जाएंगे। किसी भी बुक से उठा लेना प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। ठीक है, ये आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, DSSB के सारे क्वेश्चन पेपर हिंदी ग्रामर के, टीचिंग से लेकर के नॉन टीचिंग के सारे एग्जाम जिसमें पार्ट 1 आता है। ठीक है, पुराने से लेकर के नए जितने लेटेस्ट के अभी 2024 में भी जितने एग्जाम्स हो रहे हैं DSSB के, उन सभी पेपर्स के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये कंटेंट, सिलेबस प्लस टॉपिक वाइज एंड PYQs, इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिला सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की जो भी इस पूरी वीडियो में मैंने बताई है, तो 20 में से 19 भी नहीं आएंगे, टोटल 20 आउट ऑफ 20 आएंगे मार्क्स आपके। आप अपनी गलती से गलत कर दो वो बात अलग है, लेकिन आपके कंटेंट पे इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस पर इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि 20 आउट ऑफ 20 आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई आपको, ये इनफ स्ट्रैटेजी है, ये इनफ प्रिपरेशन होगी, ये इनफ प्रैक्टिस होगी, ये इनफ कंटेंट होगा जो 20 में से 20 नंबर दिला सकता है। इसी तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो एक पूरा निचोड़ होता है ना कि इसके बाहर हमें पढ़ना ही नहीं है या इसके बाहर हमें कुछ करना ही नहीं है, इन सब चीज़ों से ही आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले आए। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की जो भी पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाऊंगा और सब में बुक्स बताऊंगा और सभी में आपको कंटेंट बताऊंगा, सभी में कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हो, वो आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।